नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सोने की गिनिया। एक दिन की बात है। दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग गई। मोहन और सोहन के पास क्रमशः 3 और 4 रोटियां थी, लेकिन जतिन के पास रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि कुल 7 रोटियों को तीनों में बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 7 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 21 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 7-7 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 7 गिनियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 7 गिनियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिनियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 7 गिनियां आधी आधी बांट ले। तुम 3 गिनी लो और 4 गिनी मैं ले लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 4। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसीलिए मुझे ज्यादा गिनियां मिलनी चाहिए। तुम 3 और मैं 4 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छोड़ गई। बहस इतनी बड़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिनियों की बात पुजारी जी को बता दी। साथ ही उसने निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिनियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिनियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात तक पुजारी जी गिनियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिनियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 3 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 4। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से उसने 7 टुकड़े खुद खाए और 2 टुकड़े जतिन को दिए। वही मोहन ने अपनी 4 रोटियों के 12 टुकड़े किए और उनमें से 5 टुकड़े जतिन को देकर उसने 7 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 2 टुकड़े दिया था और मोहन ने 5, इसीलिए सोहन को 3 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 4। पुजारी जी ने भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले,
प्रभु, मैं ऐसा न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिनियां बांट दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।